सभी को नमस्कार। धेनिस्ट क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बजट की हमने 2 क्लासों के अंदर बजट को कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में हम अब बजट के पूरे एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये 2 क्लास हैं जो आपने अगर नहीं देखी है, तो जाकर के ये क्लासें भी आप देख सकते हो। इसमें मैंने पूरे बजट को कंप्लीट पढ़ाया है और अब जो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चंस बजट के बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। पहले बजट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे अपने इकोनॉमिक सर्वे के। इकोनॉमिक सर्वे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर वाइज। अभी उसकी भी क्लासें आएंगी इसी पे। और बजट के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में इकोनॉमिक सर्वे के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम जीके एंड जीएस के जीके अंदर हम देखें तो जैसा कि अपना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पीआईबी हो गया और एक रेडियो न्यूज़ हो गया। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आगे। और राजस्थान के अंदर राजस्थान की सूझस है या फिर गवर्नमेंट के कोई भी और भी कोई इनिशिएटिव होंगे, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस हम आगे लेंगे। तो अब हम अपने एमसीक्यूज देखते हैं। देखो, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट। राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार राज्य के कुल बजट का आकार कितना है? ये कुछ फैक्ट्स आएंगे पहले। तो पहला है अपना, इसके ऑप्शन है देखो, 5,05,10,000 करोड़। आगे वाला ये रहने दो। मेनली आपको तो पहला 1 या 2 अंक तक अमाउंट है वो याद रखा करो इनका। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है 5,10,000 करोड़, 5,10,000 करोड़। दूसरा है अपना 6,10,000 करोड़। और तीसरा है अपना 7,10,000 करोड़। और चौथा है 8,10,000 करोड़। तो राज्य के बजट का जो 26-27 का अपना बजट है राजस्थान का, उसका आकार कितना है? तो ये अपना बजट है 6,10,000 करोड़ का। इस बार का बजट है राजस्थान का 6,10,000 करोड़ का, इसका अमाउंट रखा है पूरा। हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले हम कुछ ये वर्ड्स आएंगे, जैसा कि बजट आकार तो ये हो गया। राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व व्यय है, राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है। और एक शब्द है जैसा कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। इनको एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक देखेंगे, इन पे ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। डिटेल हम इनका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, तो वहाँ पर हम कुछ शब्द वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। और बाकी हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के दौरान इन चीज़ों को विस्तार से कवर करते हैं। देखो, बजट के अंदर बजट का आकार है। बजट का आकार तो ये है कि जो अपनी सरकार है, वो एक साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसके अंदर सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है। ये है पूरा 6,10,956 करोड़ रुपए का। ये बजट का आकार है राजस्थान का। अब हम राजस्व प्राप्तियां देखें। देखो, बजट है, बजट के अंदर आप, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। पूरा बजट है, इसके 2 भाग होते हैं मोटे मोटे। एक तो होता है अपना राजस्व बजट, और एक होता है अपना पूंजीगत बजट। एक तो होता है राजस्व बजट होता है और एक होता है पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट के अंदर 2 चीज है। एक तो है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। और एक है अपनी राजस्व व्यय। इसी प्रकार से पूंजीगत के अंदर भी 2 होता है। एक तो है अपना पूंजीगत प्राप्तियां, एक हो गया अपना पूंजीगत व्यय। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पूंजीगत व्यय।
बस आप तो इन चार का मतलब समझ लो। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ताकि ये जो वर्ड्स आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी आएंगे, तो इनमें ज़्यादा आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप देखोगे राजस्व प्राप्तियां ये क्या चीज़ है, राजस्व व्यय क्या है, फिर राजस्व घाटा जाएगा, फिर बाद में राजकोषीय घाटा है। तो इनको समझने के लिए इनको एक बार मोटा मोटा देखना जरूरी है, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे इनमें। राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियों के अंदर सरकार के अंदर जो नियमित रूप से सरकार को जो आय होती है, वो राजस्व प्राप्ति के अंदर आती है। नियमित रूप से मतलब जैसा कि सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है, या टैक्स हो सकता है, टैक्स के अंदर भी हम आगे जाएंगे तो टैक्स के अंदर आप देखोगे सरकार को डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स से आय प्राप्त होती है, या फिर नियमित रूप से आप सरकार इसमें आप देखोगे सरकार ने अगर कोई ऋण दे रखा है, उस ऋण से वो जो ब्याज आता है वो भी राजस्व प्राप्ति के अंदर भी आता है। इस प्रकार से इसके अंदर ये राजस्व प्राप्ति के अंदर जो भी आय प्राप्त होती है वो एक नियमित प्रकार की आय होती है। इसमें राजस्व प्राप्ति में जो आय है, इससे न तो सरकार की कोई परिसंपत्ति है वो कोई इसमें कोई गिरावट नहीं आती है, और न ही इससे कोई नई देनदारी है वो सर्जित होती है। यह है राजस्व प्राप्तियां। और अब पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर आप देखोगे तो पूंजीगत प्राप्तियों से क्या होता है, अगर सरकार अपनी कोई परिसंपत्ति है वो बेचती है, मान लिया आपने विनिवेश सुना होगा, तो जब सरकार अगर विनिवेश करती है तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर होती है। इससे सरकार के अंदर क्या होता है, जैसा कि ऋण की वसूली कर ली है सरकार ने, तो इससे जो प्राप्त हो रहा है वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर जाता है। इसमें सरकार की लायबिलिटीज है ये बढ़ती है, और इसमें सरकार मान ली परिसंपत्तियों में क्या होता है, गिरावट आती है, क्योंकि परिसंपत्तियों के विक्रय से ही ये आय होती है। तो वो आय जो आएगी वो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर जाएगी। और इसी प्रकार से हम राजस्व व्यय देखें तो राजस्व व्यय है ये भी नियमित प्रकार का होता है। इसको सरकार एज ए खर्च करने से मना नहीं कर सकती। जैसा कि अगर कर्मचारियों के जो वेतन है वो जाने हैं तो वो राजस्व व्यय के अंदर आएंगे। सब्सिडी वगैरह में जो खर्च होता है वो राजस्व व्यय के अंदर होता है। तो इस प्रकार का जो खर्चा आता है वो राजस्व व्यय है। और अब पूंजीगत व्यय के अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या है, नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसा कि सरकार ने कहीं बंदरगाह बना दिया, या कोई जो भी सरकार अगर कहीं स्टेडियम बना दिया, कहीं बांध बना दिया, या कहीं रोड बना रही है, तो ये जो खर्च होता है इस प्रकार का वो पूंजीगत व्यय के अंदर होता है, क्योंकि इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो ये चार चीज है, ये आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। मेनली इनमें इतना ही देखना जरूरी है आपको भी। अब देखो आगे आपको यहाँ पर दे रखा राजस्व घाटा। पहला है राजस्व घाटा। ये डाटा देखने से पहले एक बार इनको देख लेते हैं सभी को। यह है राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा आप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं, मतलब इसको मैं लिख देता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, RR। ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स, और पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। अब ये राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व व्यय है, इन जब दोनों का अंतर देखेंगे तो वो होता है अपना राजस्व घाटा। मतलब अगर राजस्व व्यय ज्यादा है राजस्व प्राप्तियों से तो राजस्व घाटा है। तो इस प्रकार से राजस्व घाटा हो गया अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को जब घटाते हैं तब ये राजस्व घाटा हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा शब्द है यहाँ पर राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए इसमें आप देखोगे सरकार ने, सरकार की जो भी कुल प्राप्ति है, सरकार को जो कुल प्राप्त हो रहा है, जितनी भी आय सरकार को प्राप्त हो रही है, चाहे वो राजस्व प्राप्ति से हो, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति से हो, किसी भी प्रकार से सरकार को जो भी आय प्राप्त हो रही है वो सरकार की टोटल आय, मतलब सरकार की कुल आय में से सरकार को कुल जो व्यय हो रहा है इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर वो माइनस में आ रहा है तो राजकोषीय घाटा है, मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है। जैसा कि इसमें दोनों लेंगे हम, सरकार का कुल जो सरकार की कुल प्राप्तियां हैं या कुल आय है उसमें से घटाएंगे हम सरकार का कुल कुल व्यय है वो।
अब ये कुल व्यय जब ज्यादा होगा तो वो है राजकोषीय घाटा। जैसा कि अब कुल व्यय कुल प्राप्तियों के अंदर क्या होगा, कुल प्राप्तियों के अंदर हम लिख सकते हैं यहां पर अपना, कुल प्राप्तियों के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो हो गया अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। इन दोनों का जो योग है यह है कुल प्राप्तियां, चाहे राजस्व प्राप्त राजस्व आय के रूप में हुआ हो या पूंजीगत आय के रूप में हुआ हो, ये दोनों का योग है, यह है कुल सरकार की आय हो गई। इसी में से कुल व्यय है वो देखेंगे तो एक तो हो गया अपना राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक हो गया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का जो योग है वो है कुल व्यय। जब ये कुल व्यय है ये अगर ज्यादा हो रहा है, ये कुल व्यय ज्यादा हो रहा है कुल प्राप्तियों से, तो ये हो गया राजकोषीय घाटा। अब आप देखोगे यहाँ पर जो डाटा दे रखे हैं वो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। राजस्व प्राप्तियां बजट 26-27 के अंदर कितनी है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो है 3,25,740 करोड़ और 14 लाख। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करो, देखो राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 3,25,000 करोड़, ओनली 325, इतना याद रखो। इसी प्रकार से राजस्व व्यय कितना है, वो है 3,50,000 करोड़, ये हो गया। अब इन दोनों का जब अंतर करेंगे, राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय जब घटाएंगे तो आएगा राजस्व घाटा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो, इसके आगे संख्या और भी है, नहीं तो आप देखो 3,25,000 में से 3,50,000 घटाओगे तो अंतर आएगा 25,000 का, लेकिन यहाँ पर 25,000 ना होकर के 24,000 है, क्योंकि आगे संख्या और है। अगर ये पूरा घटाएंगे तो ये आएगा 24,313 करोड़ जो भी आगे है, लेकिन आप तो इतना याद कर लो कि 24,000 करोड़ है। अब देखो सरकार को राजस्व प्राप्ति के रूप में कितना हो रहा है, 3,25,000 करोड़ हो रहा है, और राजस्व व्यय कितना हो रहा है, 3,50,000 करोड़ हो रहा है। राजस्व, ये देखो राजस्व जो प्राप्तियां हैं, अनुमानित प्राप्तियां 26-27 के अंदर कितनी होगी, 3,25,000 करोड़ की, और 3,50,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो राजस्व व्यय कितना हुआ, सॉरी राजस्व घाटा कितना हुआ, ये 24,000 करोड़ का, ये है राजस्व घाटा, 24,000 करोड़ का हो गया। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं यहाँ पर जो दे रखे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित अभी आगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इसी प्रकार से आप एक और देखोगे, राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा है ये है 79,000 करोड़, ये डाटा है 79,000 करोड़ का। अब इससे लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हो गया ये, है ना। जो राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा है, इसे 3 गुना से भी ज्यादा है, ये है 79,000 करोड़। तो इसको आप ये डाटा रख सकते, याद रख सकते हो, 79,000 करोड़, ये क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कैसे निकाला, कि सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, है ना। कुल प्राप्तियों में से जब कुल व्यय घटाएंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो ये आएगा राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा के रूप में जो अमाउंट आ रहा है वो 26-27 का राजकोषीय घाटा बताया गया है 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, 1,000 करोड़, ये हो गया 79,000 करोड़ टोटल हो गया। इसमें आप देखोगे ये जो आंकड़ा है 79,000 करोड़ जो आया है राजकोषीय घाटा, ये जीएसडीपी का कितना है, जीएसडीपी का है 3.69%। और जीएसडीपी कितनी है 26-27 के अंदर, आपको मैं जीएसडीपी बता देता हूँ। जीएसडीपी है जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो ये राजस्थान का हम देख रहे हैं, और राजस्थान की जो सीमा के अंदर एक वर्ष के अंत में, मतलब जो फाइनेंशियल एक वर्ष होता है उसके अंदर जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो टोटल इसमें जीएसडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर बजट में बताया गया है कि 26-27 के अंदर कितना हो जाएगा, 21,52,100 करोड़, है ना। तो 21,52,100 करोड़ है, करीब करीब 21.5 लाख, है ना। ये है इस बजट का। आप देखोगे जो जीएसटीपी है इसका ये अमाउंट है 79,000 करोड़, आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 3.69%, ये अमाउंट है। तो अब राजकोषीय घाटा कितना हुआ, 3.69% हो गया। इनको एक बार मैं एक साथ में लिख देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं। देखो बजट का आकार कितना है, 6,10,000 करोड़ हो गया, बस 610 याद रखो। इसी प्रकार से राजस्व जो टोटल प्राप्तियां हो रही हैं सरकार को, वो कितनी होगी 26-27 के अंदर, 3,25,000 करोड़ की होगी।
और राजस्व व्यय कितना कर रहे हैं हम? 3,50,000 करोड़ का कर रहे हैं। तो ये ज्यादा हो रहा है। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो ये आएगा, इसमें संख्या और आगे ज्यादा है इसलिए ये 24,000 करोड़ आएगा। कितना आएगा? 24,000 करोड़। तो ये है राजस्व घाटा हो गया। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो तीन डाटा, चार डाटा तो ये हो गया। कुल बजट का आकार, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और राजस्व घाटा। इसी प्रकार से आप एक और देखोगे आगे, राजकोषीय घाटा देखोगे। ये यहां पर ले लेते हैं हम। राजकोषीय घाटा है 79,000 करोड़ का है। ये जीडीपी का कितना है? जीएसडीपी का है 3.69%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो है कितना? 3.69%। और जीएसडीपी कितनी है? 21,52,100 करोड़। तो ये याद रखना, 21,52 वाली 79,000 करोड़, 3.69%, 610, 325, 350 और 24,000। अब हम इनके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल जो भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पर राज्य का बजट का कुल आकार है वो है 6,10,956 करोड़, मतलब 6,10,000 करोड़, इतना याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। राजस्थान बजट 26-27 में अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 26-27 में अनुमानित राजस्व प्राप्तियां हैं, ये कितनी है? हमने अभी देखा राजस्व प्राप्तियां, जो सरकार को जितनी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या ब्याज के रूप में जो भी आय प्राप्त हो रही है, वो इसके अंदर राजस्व प्राप्तियों के अंदर हमने शामिल किया था। तो राजस्व प्राप्तियां टोटल कितनी है? ये हमने देखा था 3,25,000 करोड़ जो भी है, आगे 740 करोड़, 14 लाख। लेकिन हमने ये देखा था कि राजस्व प्राप्तियां सरकार की 26-27 के बजट के अंदर 3,25,000 करोड़ है। ये हो जाएगा इसका बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय कितना है? राजस्थान बजट 2026-27 में अनुमानित राजस्व है जो व्यय सरकार का है वो कितना है? अभी देखा था हमने कि राजस्व प्राप्तियां हैं वो हो रही हैं हमें, सॉरी, राजस्व प्राप्तियां हमें हो रही हैं 3 लाख, एक मिनट, राजस्व प्राप्तियां हमें हो रही हैं 3,25,000 करोड़ की। और राजस्व व्यय हो रहा है 3,50,000 करोड़ का। तो ये रहा 3,50,000 करोड़, ये अपना हो गया राजस्व व्यय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। राजस्व घाटा, उन दोनों का अंतर था वो कितना था? 24,000 करोड़ हमने देखा था। तो 24,000 करोड़ ये रहा, 24,000 करोड़ है, ये राजस्व घाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, राजस्थान बजट 2026-27 में, राजस्थान बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये राजकोषीय घाटा है। और राजकोषीय घाटा हमने देखा था 79,000 करोड़ था। तो 79,000 करोड़ ये रहा, ये राजकोषीय घाटा हो गया। हम देखेंगे जीएसटीपी कि बजट जो 26-27 था, इसके अनुसार 26-27 में जीएसटीपी का अनुमानित आकार कितना है? तो जीएसटीपी का अनुमानित आकार था ये 21,50,000 देखा था हमने, 21,52,100 करोड़। ये हो गया अपना जीएसटीपी का आकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जो 79,000 करोड़ हमने देखा था, ये जीएसटीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 3.69%। जीएसटीपी हमने देखी थी 21,52,000 आगे 100 करोड़, है ना? तो 21,50,000 ये थी। और ये हो गया अपना राजकोषीय घाटा हमने देखा था 79,000 करोड़। तो ये इसका कितना प्रतिशत है? 3.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये 5-7 क्वेश्चन है, ये डाटा के हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं अपना राजस्थान बजट 26-27 के अंदर निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बजट के अंदर बताया गया है कि 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन दी गई है और इस पर लगभग 28,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तीसरा ऑप्शन अपना, गेहूं की एमएसपी है ये 200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, पीछे मतलब दिया जा रहा है या दिया गया है जो बजट में बताया गया है। अब इसमें राइट देखना है कौन सा है।
देखो गेहूं की एमएसपी है, ये 200 रुपये न दे करके ये दी थी 150 रुपये प्रति क्विंटल पे। जो एमएसपी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा राजस्थान सरकार है, राजस्थान के जो किसान है उनको 150 रुपये प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये है 150 रुपये है, न कि 200 रुपये। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 91 लाख से अधिक बताई गई है, ये राइट है। और इसके लिए बजट के अंदर 28,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये दोनों सही है। तो अपना आंसर हो गया 1 और 2 राइट आंसर है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें, बजट में आपने पढ़ा होगा, देखो सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है, या इतने लाभार्थी हैं। और 28,400 करोड़ रुपए, ये है 28,400 करोड़ रुपए, इसके ऊपर पेंशन दी गई है जरूरतमंदों को। हम नेक्स्ट देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 9 नंबर, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार किसान सम्मान निधि योजना है। इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है, जो बजट के अंदर बताई गई है? 66 लाख, 71 लाख, 76 लाख या 81 लाख, कौन सी है? बताओ भाई, आपने अगर बजट पढ़ा है तो। इसमें आप देखोगे ये है 76,18,000 किसान सम्मान निधि के तहत। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। तो किसानों की संख्या बताई गई है इसके अंदर 76,18,000 करोड़ की। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन लेते हैं हम। राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार गेहूं की एमएसपी प्रति क्विंटल कितना बोनस घोषित किया गया था, है ना? गेहूं की एमएसपी पर कितना बोनस जो दिया जा रहा है या दिया गया था, जो भी है, ये था 150 रुपये, जो हमने अभी देख लिया है। इसका इसमें देख लो, गेहूं की एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जितनी केंद्र सरकार निर्धारित करती है उससे 150 रुपये अधिक प्रति क्विंटल बोनस है राजस्थान सरकार ये दे रही है। और इसके लिए 2,50,000 से अधिक ये तो आगे है, लेकिन मेनली 150 रुपये प्रति क्विंटल का सरकार बोनस दे रही है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप देखोगे राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है अपना, पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था है इसमें 41.39% बढ़ने का अनुमान है। दूसरा ऑप्शन है 2026-27 में राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार 21,52,100 करोड़ रुपए। ये तो हमने अभी ऊपर देखा भी था, राइट है ये तो, कि राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार 26-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए है, ये हमने देखा था। आगे देखें तो वर्ष 25-26 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय है ये 1,02,000 होने का अनुमान है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? देखो प्रति व्यक्ति आय है ये 1,02,000 न होकर के ये गलत है, ये 2 लाख से ऊपर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये हमने पहले देख लिया था कि अनुमानित आकार है 21,52,100 करोड़ रुपए, 26-27 के अंदर ये हो जाएगा। और पिछली सरकार से देखें तो इसके अंतिम वर्ष से जो तुलना की गई है उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़ने का अनुमान है 26-27 में। तो 1 और 2 ये दो अपने इसमें राइट है, तो आंसर हो गया अपना ए वाला। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आकार 41.39% प्रति ये बढ़कर 26-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए होने का ये अनुमान है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 41.39% की वृद्धि बताई गई है, और ये इतनी वृद्धि होकर के 21,52,100 करोड़ रुपए ये हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो ये 25-26 के अंदर समाप्ति पर कितनी हो जाएगी, 2,02,339। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये दोनों। प्रति व्यक्ति आय 25-26 की समाप्ति पर बजट के अनुसार 2,02,339 रुपए ये हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अपना, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है बजट के अंदर? देखो
आप ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1400 करोड़ और 500 करोड़, 1200 करोड़ और 600 करोड़, 1400 करोड़ और 600 करोड़, 1600 करोड़ और 600 करोड़। राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, टोटल है 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस 3800 करोड़ में से नई सड़कें बनाने के लिए है 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। और 1400 करोड़ रुपए है, यह है नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए। और 600 करोड़ रुपए रखा है मिसिंग लिंक सड़कों के लिए। ये तीनों डाटा है, ये इंपॉर्टेंट है। नई सड़कों के लिए 1800 करोड़ रखा है और 1400 करोड़ रखा है अपना नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए। और मिसिंग लिंक जो सड़क है इनके लिए रखा है 600 करोड़ रुपए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये सी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आप देखोगे, देखो नवीन सड़कों का निर्माण इसके लिए तो 3800 करोड़ रुपए है, मैं सॉरी 1800 करोड़ रुपए इसके लिए। तो अब नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मतलब 1400 करोड़ रुपए इसके लिए, ये रहा। और मिसिंग लिंक जो सड़क है उनके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार आगामी वर्ष में अटल प्रगति पथ की कितने कार्य और कितनी लागत से प्रस्तावित है? ये अटल प्रगति पथ है, सरकार गांवों के अंदर सड़क मार्गों का निर्माण करती है। और इसी के तहत जो 26-27 का बजट है, इस 26-27 के बजट के अंदर कितने अटल प्रगति पथ बनाने की बात की गई है? वो है 250 प्रगति पथ है, अटल प्रगति पथ ये बनाया जाएगा और इनके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 2047 तक प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जो सरकार ने अटल प्रगति पथ है ये योजना चल रही है। इस योजना के तहत, ये योजना है क्या, 10,000 व 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई थी, है ना। जो ग्रामीण कस्बे इनमें सीमेंट कंक्रीट रोड ये बनाई जाती है इसके तहत। तो आगामी वर्ष के अंदर सरकार 250 अटल प्रगति पथ बनाएगी और 500 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार खर्च करने जा रही है। ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 14 नंबर, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार आगामी 2 वर्षों में कितनी लंबाई की सड़कों का राज्य राजमार्गों में व मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा? मतलब ये क्वेश्चन है कि कितनी किलोमीटर सड़कें हैं उनको राज्य राजमार्ग बनाया जाएगा, स्टेट हाईवे, और मुख्य जिला मार्ग है, मेन डिस्ट्रिक्ट मार्ग है, इनके अंदर बदला जाएगा। ये आप देखोगे इसमें ऑप्शन देखो, एक नंबर पर है 500 किलोमीटर राज्य राजमार्ग बनाए जाएंगे और 1500 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग। बी ऑप्शन है 800 किलोमीटर राज्य राजमार्ग, 1800 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग। और सी ऑप्शन है 1000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2000 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग। और डी है 1500 किलोमीटर राज्य राजमार्ग या 2500 किलोमीटर जिला मार्ग। कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है अपना 1000 किलोमीटर तो राज्य राजमार्ग और 2000 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग है, इनको क्रमोन्नत किया जाएगा। ये सरकार का टारगेट इसमें रखा है। एक्सप्लेनेशन देखें तो आप देखोगे 5000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। ये तो पीछे का हो गया। अब इस आगामी 2 वर्षों का जो सरकार का टारगेट रखा है उसके अंदर 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमार्गों के अंदर बदला जाएगा और 2000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों के अंदर इसके तहत बदला जाना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार आप देखोगे 2047 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी लाने ने सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने। तो सड़क दुर्घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन काफी बढ़ती जा रही हैं, लगभग 11,000 के आसपास पिछले साल, या मतलब हर साल सड़क दुर्घटना में राजस्थान के अंदर मृत्यु हो रही है। तो इसी को 2047 तक कम करने के लिए सरकार ने टारगेट निर्धारित किए हैं और सरकार कह रही है इसके अंदर कि 90% की हम इसमें कमी लेकर के आ जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर है 90% कि इसमें कमी लेकर के आएंगे। आप देखोगे सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 11,700, लगभग 12,000 ही हो गए, इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।
और इसको सरकार 2047 तक 90% की कमी लाने का लक्ष्य सरकार ने इसमें निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो आप देखोगे कि राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, इसके तहत कितने कैमरे और कितनी लागत स्थापित की जाएगी। ये सड़क सब चीजें हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो उसी के लिए। तो इसके तहत ऑप्शन देखो, एक नंबर ऑप्शन है अपना 1500 कैमरे और 80 करोड़ रुपए खर्च करेंगी, या 2000 कैमरे 100 करोड़ खर्च करेंगी, या 2500 कैमरे लगाएगी और 120 करोड़ खर्च करेगी, या 3000 कैमरे लगाएगी 150 करोड़ खर्च करेंगी। राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अपना 2000 कैमरे लगाए जाएंगे आगामी वर्ष के अंदर और 100 करोड़ रुपए की इसकी लागत रखी है सरकार ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के तहत चरणबद्ध रूप से 2000 कैमरे और 100 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। 2000 कैमरे सरकार इसके तहत लगाएगी। अगला क्वेश्चन हम ले तो राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में दो योजनाओं का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। एक योजना यहाँ पर हम पहले लेते हैं, परवन अकवाद योजना। इस योजना के तहत परियोजना के अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़ इन जिलों से संबंधित है ये। इस परियोजना के अंदर 3500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट है, ये आंसर गलत है इसका, और इसका राइट आंसर होगा 3500 करोड़ रुपए का इसके तहत प्रावधान किया गया है। परवन अकवाद परियोजना है इसके तहत, तो इसका राइट आंसर होगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे आप तो इसके अंदर है 12, कोटा और झालावाड़ ये जिले हैं। इसके अंदर बूंदी है, ये जिला इसमें नहीं है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, तीनों के तीनों आपको याद रखने, एक तो 12, एक कोटा, एक झालावाड़, और इसके तहत 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ ये बजट के जो ओरिजिनल PDF है उसी के अंदर मैंने हाईलाइट करके पढ़ाया था, वहीं से मैं ये सीधे सीधे हाईलाइट किए हुए हैं और उसी से सीधे क्वेश्चन बनाए हैं। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इसी स्क्रीनशॉट को सीधे शामिल किया है ताकि आप एक ही चीज़ बार बार देख के पढ़ोगे तो इमेज के फॉर्मेट में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर देखोगे तो 12, कोटा, झालावाड़ ये 3 जिले इसके अंदर परवन अकवाद के दौरान है ना, इसमें बूंदी शामिल नहीं है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 26-27 के नवनेरा परियोजना के बारे में। ये देख लो नवनेरा परियोजना वाला, इसमें आप देखोगे ये परियोजना कोटा झालावाड़ के गांव में पेयजल उपलब्ध कराने, ये दोनों योजनाएं हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ही है। तो इसके लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इसमें पैसे 1100 करोड़ हैं और परवन अकवाद के अंदर है 3500 करोड़, और ये जिले हैं, ये गलत हो गया इसका, तो इसमें वो राइट आंसर हो गया 2 नंबर। आप देखोगे इसमें कोटा और बूंदी ये 2 जिले हैं, और पीछे वाली में बूंदी नए होकर के उसके अंदर था परवन अकवाद के अंदर अपना कोटा, 12 और झालावाड़ वो 3 जिले हैं। अरे बूंदी है नवनेरा के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और नवनेरा के लिए पैसे हैं ये 1100 करोड़ रुपए, मतलब 1100 करोड़ रुपए इसके लिए, उसके लिए पैसे हैं ये 3500 करोड़ रुपए हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा है तो ज़्यादा गांव शामिल होंगे, बड़ी परियोजना है, तो उसके लिए 3500 करोड़ रुपए है। नवनेरा के लिए है 1100 करोड़ रुपए ही रखे हैं। अब आगे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार अमृत 20 जो योजना है इसका आगामी वर्ष में कितने पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट नंबर है अपना 1 लाख, सेकंड नंबर 2 लाख, सी नंबर है 3 लाख, डी है 4 लाख। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है 3 लाख, सी आंसर इसका राइट आंसर है। देखो अमृत जो 20 योजना है आगामी वर्ष में इसके तहत 3 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की कनेक्शन जारी किए जाएंगे, ये बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो आप देखोगे राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के अंदर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष के अंदर कितनी ट्यूबवेल और कितने हैंडपंप लगाए जाने प्रस्तावित है ना, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर पानी की ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, काफी जगह समस्या देखने को मिलती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। तो ये कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप देखोगे 400 ट्यूबवेल, 1000 हैंडपंप, दूसरे के अंदर तो 500 ट्यूबवेल या 1100 हैंडपंप, और तीसरा ऑप्शन है अपना 600 ट्यूबवेल या 1200 हैंडपंप, और
चौथा ऑप्शन है 700 ट्यूबवेल या 1500 हैंडपम्प। तो इसका राइट आंसर देखोगे आप, तो ये हो गया 600 ट्यूबवेल है और 1200 हैंडपम्प है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 600 तो ट्यूबवेल है, 600 ट्यूबवेल हो गई, और 1200 मतलब 1200 हैंडपम्प है, ये लगाए जाने की इसमें घोषणा की गई थी। इसके अलावा बजट के अंदर एक चीज और बताई गई है, प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि है, ये उपलब्ध कराई जाएगी समर जो कॉन्टीजेंसी है इसके तहत, ताकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबको पेयजल है ये उपलब्ध कराया जा सके। ये अपने 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये 2020 सीरीज के अंदर हम आगे बजट के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जैसे ही बजट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर जो आरएस के लिए विशेषकर आप देखोगे, आरएस के लिए ज्योग्राफी है जो प्री और मेंस दोनों के अंदर जितने टॉपिक हैं वो पूरे टॉपिक हैं, ये ओरिजिनल कंटेंट जो भी अपनी आरबीएससी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उनसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप जा करके उसका भी फायदा उठा सकते हो और वो चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, आप कवर कर सकते हो अपने आरएस के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।